आपके साथ आएंगे। हमें किन्हीं की जरूरत नहीं है। जो छोड़ के जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनको प्रधानमंत्री, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, वो अपना अपना राह उन्होंने ढूंढ लिया है, वो उस राह पे काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि किस तरीके से बिहार प्रदेश और बिहार की जनता को हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सके, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। कि नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, तो क्या कोशिश की जा रही थी आपके पार्टी को भी कुछ सांसदों को तोड़ने की, या साजिशी केवल रचा जा रहा था? एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब किताब है। सपना देखना सबको हक है, आजाद हिंद है, सब इसमें सपना देख सकते हैं, सबको राइट है, सब अब महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। जो बनना है जिसको जो बनना है करिए, लेकिन विपक्ष में एक अनार और 100 बीमार वाला हिसाब किताब है। हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे। हम लोग एक हैं और हम लोग ने अपने लीडर को माना है, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी को लीडर माना है, और उनके नेतृत्व में 2024 चुनाव होगा, वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो सरकार बनी है, आपको लग रहा है कि कुछ साल भर तक नहीं चल पाएगी? कहीं नहीं चलेगी ये सरकार। एक महीने में 3 तलवार, यहाँ तो 3 नहीं तो 7 तलवार है, कहीं चलने वाली नहीं है। देखिएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 2 महीने 3 महीने बाद ही आपको खबर मिलने शुरू हो जाएगी। कल से एक न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, न्यूज पोर्टल्स पे चल रहा है, उसको खारिज करना बहुत ही जरूरी आवश्यक है। इसकी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप सबों के समक्ष इस सभागार में उपस्थित हैं हमारे वैशाली के सांसद, हमारे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय माननीय वीणा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों के नवादा से सांसद हमारे बड़े भाई यहाँ चंदन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम यहाँ पर हैं, हमारे एमएलसी साहब भूषण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे सुनील सिन्हा जी उपस्थित हैं, हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, हमारे उपाध्यक्ष संजीव जी हैं यहाँ पर, युवा के अध्यक्ष, सभी तमाम। और अभी आपने 5 मिनट पहले केसर साहब आए थे जो कि खगड़िया से सांसद हैं, उनसे भी आपने रूबरू हुए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इन सब अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए वो आए और आके इन्होंने आप लोगों को अपना वक्तव्य दिया कि भाई क्या बात है, नहीं है। उनका आज उनका कल रात में ही कोरोना का जांच हुआ है और उन्होंने कहा कि सर हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार है वो, तो उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ कार्यालय आए और कार्यालय आके आप लोगों को संबोधन किया, उन्होंने बताया कि वो सब साथ में है। देखिए, ये इस तरह की अफवाह जो उठी है कल और जिस तरीके से न्यूज में चला, एक कहाँ से ये आया नहीं आया ये भगवान जाने। कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा हमें स्पष्टीकरण यहाँ देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ कि भाई इस तरीके की चीजें न्यूज पोर्टल पे चलवाई जा रही हैं किसी के माध्यम से, जब इस बात की जानकारी हुई तो हमने कहा भाई हमें अपने सांसदों को फोन करने की जरूरत नहीं है, हमें उन पे पूरा विश्वास है। वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है, उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, बाकी चीजें तो आपको माननीय सांसद आप लोग पूछेंगे तो वो अपना वजन आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा के नाम पर जो न्यूज वाले घर पे आके न्यूज लेते हैं और उसके बाद ये न्यूज एक प्रोपेगेंडा तैयार करना और किस तरीके से ये बोलना कि इसी न्यूज को चलाओ। सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग कहाँ हैं, नहीं है, आप लोगों का पता नहीं है। भाई हम लोग जहाँ हैं, जहाँ थे, जहाँ है वहाँ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हमारे सभी सांसदगण, हम सबों की बैठक हुई, हम लोगों ने बात किया और हम सबका एक मत हुआ कि भाई हमारे आस्था हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है। उनका होता है कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये करिए वो करिए, लोगों को भ्रम में रखिए, झूठ बोलिए, इसको बहला के रखिए, उसको फुसला के रखिए। लेकिन जनता समझ गई है, गठबंधन दल के सभी साथियों को पता है कि कौन आदमी किस तरीके से है। हम लोग एक ईमानदार साथी हैं, एनडीए घटक दल के हम लोग साथी हैं और बिहार में एनडीए में हम लोग भाजपा के साथ हैं और साथ में और मजबूती के साथ रहेंगे।
अब आगे आप लोगों को कुछ पूछना है हमारे सांसदों से, अगर आपको कुछ पूछना है या एक एक करके हम बुलवा लें जैसा आप कहें। ये किनके द्वारा अफवाह फैलाई गई? आपने कहा कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या लगता है कि फिर से एक बार जो 2 गुट आप लोग हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? कौन कर रहा है ये प्रयास? हमने जैसा बताया कोई प्रयास तोड़ने का नहीं कर रहा है। हम लोगों का जो राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी है वो इंटैक्ट है, सिर्फ इंटैक्ट दम से नहीं, बल से नहीं, सोच से भी है। हम लोग की आइडियोलॉजी एक है, हम लोग की सोच है कि हम लोग मान सम्मान एक दूसरे को देते हैं, और मान सम्मान के साथ पार्टी चलती है, एक दूसरे का ख्याल हम लोग रखते हैं। जो दूसरा गुट है उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई तोड़ नहीं रहा है, वो खुद टूट रहा है। उनके पदाधिकारी हमारे संपर्क में है, और जिन पदाधिकारियों से हमने संपर्क बनाने की कोशिश किया वो ऑलरेडी किसी दूसरे पार्टी के संपर्क में है। इस बात को आप जान लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रमाण रहेगा। नहीं चंदन जी, आप लोग बीजेपी के साथ हैं, ये प्रिंस राज जी कह रहे हैं कि आप लोग एनडीए के हिस्सा हैं और साथ में हैं, तो क्या बीजेपी जो कह रही है कि पुनः जंगल राज आ गया, इस बात को मानते हैं? और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी जो बयान दे रही है कि विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है, तो इस बातों को भी क्या आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। 2004 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिहार 2004 से पहले जो बिहार था, ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ये आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है, बच्चे से छुपा हुआ नहीं है। तो उससे पहले जो 15 साल बिहार में सरकार चलाए थे, फिर आप उसी के साथ जा रहे हैं, तो उसको जंगल राज में कहें तो क्या कहें, आप ही बताइए। देखिए 2017 में जब ये एनडीए के साथ आए तो इनका क्या कहना था, ये क्यों आए एनडीए के साथ? जब ये एनडीए के साथ आए तो लोग में उम्मीद जगी कि भाई केंद्र और राज्य सरकार एक होगी तो एक विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, इनकी रफ्तार आएगी, और बस रफ्तार आ रही थी, विकास की तेजी आ रही थी। लेकिन ये वापस वहां जाने का इनका जो निर्णय हुआ वो क्या जनता की हित में निर्णय लिया गया? क्या वो बिहार की हित में निर्णय लिया गया? बिहार कई दशकों से एक वंचित रहा है, केंद्र में और राज्य में सरकार अलग अलग होने की वजह से विकास का कार्य नहीं हुआ। जब ये कई दशकों के बाद आप लोग को क्या लगता है? आप देखिए, अगर तोड़ना चाहती तो मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बना। हमने कहा मान सम्मान भाजपा देना जानती है और देती है। जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने कहा जो भी परिणाम होगा हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी होंगे, और उन्होंने अपने वादे को निभाया। अगर उन्हें तोड़ना होता या उन्हें कुछ करना होता तो इससे अच्छा मौका क्या था उनके पास? भाजपा ने जब लोकसभा के जब चुनाव हुए तो भाजपा की सीटें ज्यादा थी, उन्होंने अपनी सीटें कम की क्योंकि गठबंधन में आ गए थे। जेडीयू वापस एनडीए में आया तो उनको अपनी सीटें इन्होंने अपनी कम करके जेडीयू को एडजस्ट किया, हमें एडजस्ट किया। तो आप ये कहना कि भाई वो तोड़ना चाहती थी, हमें लगता है ये बेबुनियाद है। अच्छा, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आपको लगता नहीं है कि बीजेपी अब अकेली पड़ गई? संजू, हम लोग बीजेपी अकेली नहीं है। देखिए, बीजेपी अकेली नहीं है, बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी है, बीजेपी के साथ एनडीए के साथ पूरी हिंदुस्तान की जनता है। ये 2024 कोई वैकेंसी नहीं है किसी प्रधानमंत्री जी के लिए, सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इस देश को अभी ऐसे प्रधानमंत्री की सख्त आवश्यकता है, ऐसे प्रधानमंत्री अभी कई दशकों के बाद हिंदुस्तान को मिला है, और ये चीज पब्लिक भी जानती है, हिंदुस्तान के आवाम भी जानती है। प्रिंस जी, एक सवाल ये है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो मिट्टी खोज रहे हैं, जहां हमेशा कहते थे नीतीश जी मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और 3 बार भाजपा में चले गए और फिर महागठबंधन में। तो भाजपा मिट्टी खोज रही है, क्या आपकी भी पार्टी वो मिट्टी खोज रही है कि कहाँ नीतीश जी? ये तो कौन इधर बार बार जाता है, कौन उधर बार बार जाता है, ये तो क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है। वो कितने बार उन्होंने किनको मुख्यमंत्री बनाया, 7-8 महीने बाद खुद मुख्यमंत्री बन गए, फिर किनको उन्होंने दूसरे दल में गए, अलायंस में गए, फिर वापस आ गए, फिर वोट लिया इस अलायंस में, फिर जाके उस अलायंस में चले गए। क्रेडिबिलिटी उनकी कम हुई है। ये उनको सोचना चाहिए कि भाई ये आप जो दल बदल कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो इसमें आपका हित है कि बिहार की जनता का हित है, ये आपको बताना है। इसमें बिहार की जनता का हित अगर दिखे तो आप बताएं। नीतीश कुमार पलटू राम है, मैं प्रिंस राज से पूछ रहा हूँ।
आप हमें बताइए, ये जो उन्होंने ये जो किया है, बार बार इधर से आना उधर जाना, ये क्या संकेत करता है? खबरें उठी थी धान सिंह का नाम आ रहा है, ईश्वर धान सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इसकी आप कौन से न्यूज़ चैनल बोल रहे हो? देखिए, यही होता है आज मन गरम कहानियां अपने आप सुबह होते, आज हमने ये कहानी बना दी, सोचने जा रहे हैं तो ये कहानी बना दी, बिग बॉस बना के रखी है आप लोगों ने। कल आदरणीय सूरज खान जी वो खुद वहाँ उपस्थित थे दिल्ली के कार्यालय पे, हम थे वहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने सिरे से खारिज किया इस बात को। हमारे गार्जियन है वो इतने लंबे समय से हमारे पिताजी के साथ, बड़े पापा के साथ, हमारे मझले पापा जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ रहे, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने कल बयान दिया और आज आप ये कह रहे हैं ये बात है, तो समझ ही नहीं आता कि आप कौन से न्यूज़ पोर्टल देखते हैं। नहीं, सवाल ये है कि आखिर क्यों सवाल आपसे आप ही के पार्टी से क्यों उठी? किसी ने नहीं उठाया, ये आप उठा रहे हैं, आप पहली बार आप सुन रहे हैं। ये तो जमने वाली बात है कि ये क्या स्क्रिप्ट बना के आप आए हैं, या स्क्रिप्ट बना रहे हैं 2-3 दिन से, ये क्या है नहीं है, ये तो अभी जो बोल रहे थे नाक ना मुंह है कुछ। क्या जा सकता है? क्या इसको आप मानते हैं? डिक्लेयर कर दें। अब किस चीज का दे रही है? डिक्लेयर कर दें। हो गया आपका ठीक है, थोड़ी ले लें। बात होगी, उन्होंने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में वो 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम लोग और युवा, बिहार की युवा इंतजार कर रही है कि वो 10 लाख नौकरी दे, अपने बात से ना पलटे। हो गया 19 लाख रोजगार देंगे और 2.5 साल वो सत्ता में रह के 2.5 साल में 19 लाख सत्ता पूरा तो होने देते, टर्म तो पूरा होने देते। आप इनसे हमारी संसदीय बोर्ड की चेयरमैन है, वैशाली की सांसद आदरणीय वीणा जी है, अगर इनसे कुछ जानना चाहें तो पूछना चाहें थोड़ा साइड कि नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, तो क्या कोशिश की जा रही थी आपके पार्टी को भी कुछ सांसदों को तोड़ने की, या साजिशी केवल रचा जा रहा था? एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब किताब है। सपना देखना सबको हक है, आजाद हिंद है, सब इसमें सपना देख सकते हैं, सबको राइट है, सब अब महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, जो बनना है जिसको जो बनना करिए, लेकिन विपक्ष में एक अनार और 100 बीमार वाला हिसाब किताब है। हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे। हम लोग एक हैं और हम लोग ने अपने लीडर को माना है, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी को लीडर माना है, और उनके नेतृत्व में 2024 चुनाव होगा, वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी जो सरकार बनी है, आपको लग रहा है कि कुछ 1 साल भर तक नहीं चल पाएगी? कहीं नहीं चलेगी ये सरकार। एक म्यान में 3 तलवार, यहाँ तो 3 नहीं तो 7 तलवार है, कहीं चलने वाली नहीं है। देखिएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 2 महीने 3 महीने बाद ही आपको खबर मिलने शुरू हो जाएगी। कांग्रेस का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके संतुष्टि के लिए किया गया है कि भाई आप लोग जो अनगणन जो चला रहे हैं मीडिया में फालतू चीज, इसको बंद करिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी सांसद एक हैं, हम सभी को एक परिवार की तरह हैं और हम लोग एनडीए का हिस्सा है। आपके साथ आएंगे क्या? आपके साथ आएंगे? हमें किन्हीं की जरूरत नहीं है। जो छोड़ गए, जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनको प्रधानमंत्री, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, वो अपना राह उन्होंने ढूंढ लिया है, वो उस राह पे काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि किस तरीके से बिहार प्रदेश और बिहार की जनता को हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सके, हम उसकी तरफ काम हुआ कि भाई हमारे आस्था, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है, उनकी आस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है, और हम सभी उन्हीं के साथ हैं। उनके हाथ को मजबूत करेंगे और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, ये उनकी समस्या है। वो अपनी समस्या किसी और पे ना थोपे, ये हम कहना चाहेंगे। उनके लोग, एक और बात हम आपको बता दें, ये जो प्रकलन हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो दूसरा गुट है, उनके कई प्रदेश के पदाधिकारी हमारे सीधे संपर्क में, इस बात की जब जानकारी उन्हें हुई, आनंद फानन में उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और इस तरीके का भ्रम फैलाया। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप पहले जवाब दीजिए, जब उन्होंने ये कहा कि ना हम इस गठबंधन के हिस्सा है, ना उस गठबंधन के हिस्सा है, हम अकेले हैं, तो उनके साथी जो उनके दल के पदाधिकारी हैं वो असहज महसूस करने लग गए और उन्होंने
दूसरे दलों को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने हमें भी संपर्क किया। और ये हम बता दें, बहुत जल्द वो जो गुट है वो गुट अब खत्म होने वाला है। सब लोग इधर उधर जाने वाले हैं। बहुत ही जो अहम उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपको जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। इसी वजह से ये चीज़ ना हो, ये चीज़ को ध्यान किसी की तरफ ना जाए, किसी का इस तरफ ध्यान ना आए, तो इस तरीके का प्रकलन किया गया। और ये जो 2-3 इनके जो है आदमी, उनको भेज के इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन जैसे ही ये अफवाह उड़ी, वैसे ही हमारे माननीय जो सांसद, वैशाली की सांसद रीना जी हैं, इन्होंने खारिज किया इसको। कल इनका पूरा चला स्टेटमेंट हमारे युवा सांसद चंदन जी हैं, इन्होंने खारिज किया इस बात को। हमारे केसर साहब, उन्होंने खारिज किया, वरिष्ठ सांसद हैं, हमने खारिज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज किया। जब सभी सांसदों ने मिलकर जब इस बात को खारिज कर दिया, तो इस बात में कोई दम बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके के इसको हवा दी गई। आज में सरकार अलग अलग होने की वजह से विकास का कार्य नहीं हुआ। जब ये कई दशकों बाद ऐसा मौका मिला, उसके बाद 2020 में जनता ने अपना मैंडेट एनडीए को दिया, जिसमें नीतीश कुमार जी, हम लोग थे, ये नीतीश कुमार जी थे, भाजपा थी, हम थी, उनको दिया। उसके बावजूद भी वो मैंडेट को नकार करके ये वापस उस दल में गए, उस अलायंस में गए, जिस अलायंस को उन्होंने ये कह के लात मार दिया था कि भाई ये करप्ट अलायंस है, ये भ्रष्टाचारी अलायंस है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मान सम्मान नहीं है। लेकिन वापस गए तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस अलायंस से बिहार और बिहार की जनता को कोई फायदा है? बीजेपी पे आरोप लगा रहा है